लड़के ने सिर्फ अपना हाथ अथाह समुद्र में डाला और अगले ही पल एक अजीब घटना घटी। समुद्र में कुछ उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और इससे पहले कि वे समझ पाते, एक विशाल प्राणी पानी से बाहर उछला। लड़के के सामने वह धीरे धीरे पर तेजी से उसके पास आया और यह राक्षस वही था जो किंवदंती में सनशाइन रेनबो लिटिल फ्लावर हॉर्स कहलाता है। लड़के ने इसे बुलाया था ताकि यह उन्हें समुद्र के केंद्र तक पहुंचने में मदद कर सके। कभी कभी आपको बस पूछना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और छोटे फूल वाले घोड़े पर बैठकर सीधे अपने गंतव्य की ओर तेजी से चले गए। छोटे फूल वाले घोड़े के नेतृत्व में सभी लोग बिना प्रयास के समुद्र में तेजी से आगे बढ़े। लेकिन जब वे अपने गंतव्य से 100 समुद्री मील दूर थे, छोटे फूल वाले घोड़े ने अचानक गति धीमी कर दी और उन्हें एक पहले से तैयार छोटी नाव पर छोड़ दिया, ये बताते हुए कि आगे की यात्रा उन्हें स्वयं करनी होगी। आखिरकार ये समुद्री राक्षसों का क्षेत्र था और यह सच में अब और लोगों को आगे नहीं ले जा सकता था। छोटे फूल वाले घोड़े को विदा करके लड़के ने जाना कि समय कम है, इसलिए उसने साथियों को जल्दी करने का इशारा किया। शियाओ मई ने तुरंत समझा और अपने बैग से एक जादुई उपकरण निकाला, जिसने खुलते ही भयानक तूफान बुला लिया। इस तरह तीनों लोग हवा की मदद से आगे बढ़ सकते थे। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक रहस्यमय काला बादल उनके सामने दिखाई दिया। लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि वे समुद्री राक्षस के बहुत करीब थे और उसे पकड़ने के लिए तीनों ने उसमें प्रवेश किया ताकि उसके असली रूप का पता लगा सके। इसी समय लड़के ने पहले एक शार्क को देखा जो उनकी ओर आ रहा था। उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही और भी शार्क के पंख पानी की सतह पर दिखने लगे। इस अजीब स्थिति से तीनों को एहसास हुआ कि वे बड़ी मुसीबत में थे। लेकिन इन पंखों को देखकर शियाओ शुआई ने पाया कि मामला इतना सरल नहीं था और डर के मारे उसने अपने साथियों को नाव के पतवार उठाकर चलने को कहा ताकि वे इस घेरे से बच सके। वास्तव में जैसे ही वे वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, पास की लड़की ने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की। वे शार्क के पंख वास्तव में राक्षस के दांत थे और जैसे जैसे कैमरा पीछे हटता गया, बीच में राक्षस का मुंह था जो वास्तव में किंवदंती का समुद्री राक्षस एबिसल माउथ था। इस भयानक दृश्य ने सभी को डरा दिया और अगले ही पल में समुद्री राक्षस के दांतों से टकरा गए। ओह आह आह! इस जोरदार टक्कर से छोटी नाव तुरंत नियंत्रण खो बैठी और राक्षस की ओर फिसलने लगी। समुद्र की शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए सभी लोग समुद्री धारा के साथ बहते हुए सीधे समुद्री राक्षस के पेट में पहुंच गए। जब तक नाव रुकी नहीं, तब तक वे अपना सिर बाहर निकालकर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि यह जलपरी का पेट था, लेकिन यह एक अलग दुनिया थी। चारों ओर विनाश का दृश्य था और कई नौकाओं के अवशेष देखकर उन्हें पता था कि वे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, वरना वे गैस्ट्रिक एसिड से नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि वे कोई समाधान सोच पाते, शियाओ शुआई ने पास से एक परिचित आवाज सुनी। वे सभी आवाज की दिशा में तेजी से दौड़े और देखा कि एक लोहे की नाव पर दर्जनों लोग व्यस्त थे और कप्तान वास्तव में उसका बचपन का दोस्त एयर चुई था। ऐसा लगता है कि वह भी समुद्री राक्षस द्वारा अंदर खींच लिया गया था। जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए महिला अपने अधीनस्थों को जहाज की मरम्मत करने का आदेश दे रही थी ताकि वे समुद्री राक्षस के पेट से बाहर निकल सके। लेकिन अचानक सब कुछ हिलने लगा और पानी का प्रवाह तेज होने लगा और इस जगह के अंत में कुछ है।